A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे आपकी स्टडी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, पढ़ाई करते समय आप लोग कहाँ पे गलती करते हैं, पढ़ाई करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं टॉपिक्स पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों का यहाँ पे लूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। अगर इन बातों को एक बार आप ध्यान से सुन लेंगे, इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो एक भी पॉइंट को यहाँ पे स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको किन किन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सभी लोग स्टडी करने में कहां पर गलती करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्टडी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस गलती के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इन्हीं टॉपिक्स पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप सभी लोग स्टडी करने में कहाँ पर गलती करते हैं। चलिए ये मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहली गलती आप लोग क्या करते हैं। आप देखिए, आप लोग अपने पढ़ने के लिए एक जगह डिसाइड नहीं करते। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये कीजिए कि अपने पढ़ने के लिए एक जगह डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ पे पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं। ऑलराउंडर से मतलब क्या है, चलिए डिटेल में आपको समझाता हूं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ लिया। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वही पहला चैप्टर वो जाएंगे किसी दूसरे टीचर से पढ़ेंगे, फिर किसी तीसरे टीचर से पढ़ेंगे और फिर किसी चौथे टीचर से पढ़ेंगे। मतलब एक ही चैप्टर वो 4 अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है, आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अब जैसे एक बार आपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ लिया तो क्या जरूरत है आपको किसी दूसरे से पढ़ने की, किसी तीसरे से पढ़ने की, किसी चौथे से पढ़ने की। अपना टाइम वेस्ट करेंगे ना। अगर कोई भी टीचर आपको पहला चैप्टर पढ़ाएगा तो कम से कम वो 1 घंटे का समय लेगा पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो 1 घंटे पहले आपने पढ़ा, फिर उसके बाद किसी दूसरे से 1 घंटा बर्बाद किया, वहां पे जाके पढ़ा, फिर तीसरे से 1 घंटा, फिर चौथे से 1 घंटा। तो इससे क्या फायदा, 3 घंटे आपने अपने बर्बाद कर दिए। इससे अच्छा यह होता कि जो पहली जगह आपने पढ़ा था उसको पढ़ ही लिया था, आप उसके बाद अपना रिवीजन कर लेते तो आपका चैप्टर वैसे ही प्रिपेयर हो जाता। क्या जरूरत थी 2 से 3 जगह पे पढ़ने की। तो सबसे पहले आप लोग एक जगह स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये डिसाइड कीजिए कि आपको पढ़ना कहाँ पे है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं, वो ये समझते हैं कि मैं दिन भर ऑनलाइन पढ़ता ही रहता हूं। वो अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं 4 से 5 जगह पढ़कर। इससे कोई फायदा नहीं, ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा ये होता, मैं आपको एक फॉर्मूला यहां पे बताने जा रहा हूं, इस पे फोकस कीजिए। देखिए एक जगह आप अपनी स्टडी कीजिए, एक जगह ना, ठीक है, प्लस उसके बाद अपना रिवीजन कीजिए, प्लस उसके बाद अपनी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बुक के क्वेश्चंस को पढ़िए। इतना ही आप लोगों के लिए काफी है। और जो स्टूडेंट्स कम से कम 4 से 5 जगह ऑनलाइन पढ़ते हैं, मैं बता दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स मुझे 2020 में भी मिले हुए थे।
कुछ ही स्टूडेंट्स थे, मुश्किल से 30 से 40 स्टूडेंट्स ऐसे थे 2020 में, वो क्या करते थे, दिन भर कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ते रहते थे, एक जगह पढ़ते नहीं थे स्टेबल होकर, ना रिवीजन करते थे, बस दिन भर ऑनलाइन पढ़ते रहते थे, 4 से 5 जगह पढ़ते रहते थे। देखिए वो आज भी पढ़ रहे हैं, 2021 में भी पढ़ रहे हैं, मतलब 2020 में अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया था कि हमें पढ़ना कहाँ पे है, कैसे पढ़ाई करनी है, बस दिन भर भटकते रहते थे। तो वो आज भी भटक रहे हैं और वो आगे चल के 2022 में भी भटकेंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है। तो ये मैंने आपको पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया है। मेरे अगर इतने बताने के बाद भी आप लोग ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको कहाँ पे पढ़ना है, तो इसमें आपकी गलती होगी। आप कहीं पे पढ़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जहां पे समझ में आता है आप वहां पे पढ़िए, लेकिन एक जगह पढ़िए, टाइम मत बर्बाद कीजिए। जो 3 जगह अलग अलग पढ़ते हैं, 3 घंटे जो बर्बाद करते हैं ना, उससे अच्छा ना उस 3 घंटे का यूज कीजिए अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। वही आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कराएगा। 3 घंटा, जो 3 घंटा आप दूसरी जगह जाके वेस्ट करते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी कर लेंगे ना, उसी में आपका काम हो जाएगा। और फिर से मैं बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट भटकता है, 4 जगह भटक रहा है, 5 जगह भटक रहा है, लिख के दे रहा हूं, एंट्रेंस एग्जाम के बाद आप मिलेंगे, कमेंट में यही आके लिखेंगे कि मेरे नंबर कम आए हैं, यही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो एक जगह अपनी डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। अब दूसरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात आ जाती है, कुछ स्टूडेंट्स हरदम पेड क्लास की बात करते रहते हैं। क्या? पेड क्लास की बात हरदम करते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कई बार बताया कि मैं कोई पेड क्लास नहीं चलाता हूं। जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है और जब तक पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको गलत फहमी हो जाती है। वो क्या सोचते हैं कि अगर हम किसी से पेड क्लास ले लेंगे तो हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा मैंने कहा, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है ग्रुप ए लेवल का, देखिए ये 10th बेस पर होता है। 10th क्लास से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके 12th लेवल के आते हैं। तो ये सब चीजें तो आपने पहले से ही पढ़ रखी हैं, बस आपको एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है, एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है जो आपको एक बार अच्छे से पढ़ा दे, बस आप उसी का रिवीजन कर लें, तो आप इतने में ही अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या जरूरत है आपको कोई पेड क्लास लेने की? कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको कोई टीचर ये कहता है कि आइए मुझसे पढ़िए, मेरा पेड क्लास ज्वाइन कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं आपका कुछ नहीं होने वाला। लिख के ले लीजिए, आप छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं। कम से कम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 60 प्लस होंगे, यानी 16 से ज़्यादा उनकी एज होगी, कुछ 18 प्लस यहाँ पे होंगे और कुछ इससे भी ज़्यादा होंगे। तो आप लोग बच्चे थोड़ी ना है जो यहाँ पे बहकावे में आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई टीचर आपसे कहे कि आइए मेरा पेड कोर्स ले लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद नहीं जब तक पढ़ेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आपका सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि किसी कोई पेड कोर्स पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, देखिए वो आपको YouTube पे कुछ दिन फ्री में पढ़ाते हैं या फिर पढ़ाते रहते, बस आपको फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चंस करवाएंगे YouTube पे, फिर आपसे क्या कहेंगे कि आइए मेरा पेड क्लास ज्वाइन कीजिए, पेड क्लास ज्वाइन कीजिए। यहां पे अगर आप आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो इसका मतलब जो टीचर आपको YouTube पे पढ़ा रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इसका मतलब आप वहां पे पढ़ने थोड़ी ना जाते, वहां पे तबला बजाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये काम कर रहे हैं आप लोग। वो आपको बेवकूफ बना रहा है जो फ्री में YouTube पे पढ़ा रहा है और प्लस पेड कोर्स भी चला रहा है फ्री में, इसलिए आपको वो YouTube पे पढ़ा रहा है ताकि आप यहाँ पे उससे जुड़े और यहाँ से वो आपको लेकर जाए अपनी पेड क्लास में, आपको झूठा दिलासा देकर कि यहाँ पे आएंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और होता कुछ नहीं है। जब एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा ना, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि पेड कोर्स लेने से कुछ नहीं होने वाला, बस आपका नुकसान होता है बस। और देखिए पैसे भी आप अपने वेस्ट करते हैं
और वो आपके पैसे नहीं होते, वो आपके माँ बाप के पैसे होते हैं। अगर खुद आपसे कहा जाए कि एक 5 रुपए की चॉकलेट ले आइए अपने पैसे से, ला पाएंगे? 5 रुपए है आपके पास, खुद के कमाए हुए 5 रुपए हैं आपके पास? नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो पैसे की कीमत भी समझिए, फालतू चीजों में अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए। आप फ्री में पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं। अगर पेड कोर्स के चक्कर में पढ़ेंगे ना तो आपका ही नुकसान होगा। आप खुद सोचिए, कोई टीचर आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे यूट्यूब पे बस आपके साथ मजाक कर रहा है, फ्री में वैसे पढ़ा रहा है, फालतू के क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं और आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पे तो बस मैं आपको वैसे पढ़ा रहा हूँ, आप पेड क्लास लेंगे तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब वो टीचर आपको 2 तरह से पढ़ा रहा है ना, वो आपको YouTube पे बेवकूफ बना रहा है और पेड क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको फोर्स कर रहा है। तो क्या फायदा ऐसे लोगों से पढ़ने से? क्या फायदा जो 2 तरीके से स्टडी करवाते हैं, एक जगह मजाक करते हैं और दूसरी जगह कहते हैं कि यहाँ पे आइए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुल मिला के ना वो दोनों जगह आपसे मजाक करते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों जगह आपसे मजाक करते हैं। कुछ नहीं होने वाला आपका, लिख के ले लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर में अपने चैनल की बात कर रहा हूं, जितने स्टूडेंट्स ने पढ़ा था बिल्कुल फ्री में पढ़ा था और बता दूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया और अच्छे मार्क्स से किया। क्या उन्होंने कोई पेड कोर्स लिया था? नहीं लिया था। केवल जो मैंने पढ़ाया और जो उन्होंने सेल्फ स्टडी अपनी की, उसी के बल पे आज वो लोग अच्छे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसी के बल पर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपनी पढ़ाई पर भरोसा है, तो आपको पेड कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको यहां पे बता दिया, अपने पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बार बार आपसे इसलिए ये कहता हूं, देखिए कुछ टीचर्स का टारगेट क्या होता है, उनका टारगेट क्या होता है, बस स्टूडेंट्स की भीड़ को इकट्ठा करना। भीड़ इकट्ठा कर लेंगे, फिर पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए कहेंगे। तो ये काम मैं नहीं करता हूं, ये काम मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। जो पढ़ाता हूं एक जगह इसी चैनल पर पढ़ाता हूं, ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूं, अपना 100% एफर्ट देता हूं। मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए, रिवीजन करेंगे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ये नहीं कहता हूं कि पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए मेरा, ये कीजिए वो कीजिए, क्योंकि मैं पेड कोर्स चलाता ही नहीं हूं, मुझे जरूरत भी नहीं है ऐसे काम करने की। मैं फ्री में ही आपको पढ़ा सकता हूं, इतना काफी है। जो पढ़ा दूंगा आपका ना, उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, जो अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है, वो आपको गाइडेंस देता है कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना रिवीजन कीजिए, आप अच्छे से स्टडी कीजिए। ये सब बातें मैं आपको क्यों कहता हूं, ताकि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। मैं दिल से चाहता हूं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, आपका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो। ये नहीं कि बाकी लोगों की तरह आ जाऊं यहां पे, पढ़ाऊं कुछ नहीं, बस दिन भर यही कहूं कि मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, ये सब बेवकूफी वाला काम होता है, ये सब काम मैं नहीं करता हूं। जो पढ़ाता हूं फ्री में पढ़ाता हूं और अच्छे से पढ़ाता हूं, 2 तरीके का काम नहीं करता हूं। देखिए, जो पेड कोर्स चलाते हैं उनका एक ही टारगेट होता है, उनका टारगेट होता है मनी, यानी पैसा कमाने का एक ही टारगेट होता है। उनका सिलेक्शन से कोई मतलब होता नहीं है। ध्यान रखिएगा, उनका टारगेट मनी होता है, पैसा होता है। अगर उनका टारगेट मनी ना होता तो क्या वो आपको फ्री में नहीं पढ़ा सकते थे? पढ़ा सकते थे ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वो भी पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? बस उनका टारगेट कुछ दूसरा होता है। एक बार ज्वाइन कर लेते हैं आप लोग ना तो फंस जाते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। पेपर देके निकलेंगे, खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। आप खुद ही अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ये मैंने आपको यहां पे बता दिया है। ठीक है, खुद ही आप अपने रिवीजन के बल पर, अपनी सेल्फ स्टडी के बल पर और अपनी बुक से पढ़ाई करके, ठीक है, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी पढ़ाई कैसे करना चाहते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, इसको भी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, प्लस टेलीग्राम ग्रुप की बात करते रहते। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मुझसे कमेंट में यही पूछते हैं कि सर कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई टेलीग्राम ग्रुप है? तो मेरा ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। और क्यों नहीं बनाया, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, यहां से आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, यहां से आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की बजाय ना आप लोग क्या कीजिए, अपनी बुक उठाइए और जो यहाँ पे ग्रुप्स में अपना टाइम वेस्ट करते हैं,
30 से 60 मिनट जो अपने वेस्ट करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जो वेस्ट करते हैं ना, वो अपनी बुक पर दीजिए, अपनी बुक पर दीजिए ध्यान। वहां पे 1 घंटा पढ़ लेंगे ना, 1 घंटे की पढ़ाई वो ना आपके एग्जाम में काम आएगी और क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ना कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे भटकते रहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आज तक मैंने नहीं बनाया, ठीक है, नहीं बनाया। अब देखिए यहां भी कुछ मनी मैटर होता है, यहां भी कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा काम मुझे करना ही नहीं है जहां से आपका नुकसान हो, ठीक है। बहुत लोग ये सब काम करते हैं पर मैं नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि देखिए इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। देखिए जो आप यहां पे टेलीग्राम ग्रुप में ये क्विजेस करते रहते हैं, क्विज होता है, ये होता है, इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा ना आप घर में बैठिए, अपने स्टडी टेबल पर बुक लीजिए और उस बुक के क्वेश्चन को पढ़ लीजिए 1 घंटा, वो आपको याद रहेगा। और जो यहाँ पे भटकते रहते हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आज तक मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया और ना बनाऊंगा। जो पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा, यहीं पे आप मुझसे पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हरदम पीडीएफ की बात करते रहते हैं कि पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। मतलब आपको अपने हाथ से कुछ लिखना ही नहीं है। हाथ से लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है क्या आपको? देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। देखिए जैसे कोई पीडीएफ मैं आपको दे देता हूं, चलिए मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं, सब जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब दे रहा हूं, ठीक है। तो वो आप स्टोर करके कहां पे रखेंगे? चलिए मोबाइल में रखेंगे स्टोर करके आप। तो कितना पीडीएफ आप पढ़ेंगे मोबाइल स्क्रीन से? कितना पीडीएफ पढ़ेंगे? इससे अच्छा आप अपना नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाएंगे, बुक में आपके रहेगा जो क्वेश्चन, और प्लस जो आपने कॉपी में नोट्स बनाए हुए हैं उसे पढ़ेंगे, तो उससे आपका फायदा होगा ना। कॉपी में लिख के रखे रहेंगे, एक बार आप कॉपी को उठाएंगे तुरंत आपको टॉपिक मिल जाएगा, और पीडीएफ में ढूंढेंगे तो ढूंढते रह जाएंगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो कम से कम अपना हाथ से आप नोट्स तो बना सकते हैं यार, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। अगर इतना नहीं कर सकते तो आप क्या कर पाएंगे? क्या आप जब 9th में पढ़ते थे, 10th में पढ़ते थे, जब अपने स्कूल में जाते थे, तो वहां भी अपने टीचर से पीडीएफ मांगते थे क्या? पीडीएफ मांगते थे? नहीं मांगते थे ना, लिखते थे ना, जो चीजें आपको पढ़ाई जाती थी पढ़ते थे ना। तो इस पे आपको फोकस करना है। देखिए पीडीएफ ये अलग बात होती है, और जो अपने हाथ से लिख के आप नोट्स बनाते हैं वो अलग बात होती है। तो नोट्स बनाइए, अपने कॉपी से पढ़िए, ये आपके लिए अच्छा होगा, ना कि पीडीएफ। तो आई होप आपका ये भी कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसीलिए मैं पीडीएफ नहीं देता हूँ, ध्यान रखिएगा, यही रीजन होता है। कम से कम आप खुद लिखेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन है, तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अभी कल मैंने आप लोगों का एक टेस्ट लिया था, एक ही टेस्ट लिया, सब पता चल गया कि कौन कितना पढ़ता है। 15 क्वेश्चन पूछे थे, 15 क्वेश्चन बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, केवल और केवल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला कि जिसके 15 क्वेश्चन सही हो, नहीं थे, किसी के नहीं सही थे, और जो पढ़ाया हुआ था वही था। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैं जब क्लास लेता हूं ना तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो कहते हैं कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, क्या करना अभी पढ़ के, बाद में पढ़ेंगे, जब एंट्रेंस एग्जाम आएगा वहां पे देख लिया जाएगा। तो देखिए जब क्लास लेता हूं तो वहां पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो मैं क्या कर सकता हूं, कम होते हैं। और जब टेस्ट देने की बारी आती है तो टेस्ट देने के लिए थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं, वहां पे कुछ ज्यादा स्टूडेंट्स टेस्ट देने चले आते हैं, और जब टेस्ट देते हैं तो वहां पे क्वेश्चंस को रॉन्ग करते हैं, फिर ये कहेंगे कि मैंने उस समय पढ़ा नहीं था, मैं लेट में जुड़ा था, मैं बाद में आया था, ये सब बहाने मारेंगे। तो जब क्लास लेता हूं तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, कम लोग आते हैं, तो मेरी कोई गलती नहीं है, नहीं पढ़ेंगे आपकी गलती है, इसमें मेरा नुकसान नहीं है। जब क्लास लेता हूं तो वहां पे कम लोग आते हैं, तो इसमें आपका ही नुकसान है, वहां पे पढ़ते नहीं है, जब टेस्ट होता है तो वहां पे कर नहीं पाएंगे, और जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो वहां भी नहीं कर पाएंगे। फिर जब पेपर देके बाहर आएंगे कहेंगे कि मेरा हुआ नहीं, अब क्या करूं, 1 साल आपका बर्बाद गया। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब क्लास लिया करूं ना तो कम से कम पढ़ तो लिया कीजिए, आधे घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, इतना नहीं पढ़ सकते तो क्या पढ़ेंगे। बहाने आपके पास कई होते हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं, और वैसे भी मैं आप लोगों को एक एक दिन छोड़ के पढ़ाता हूं। जैसे आज एक दिन पढ़ाया तो एक दिन कभी कभी मैं नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, टाइम की कमी है मेरे पास, तो एक दिन छोड़ के मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं। तो देखिए जो एक दिन मैंने आपको पढ़ाया और अगले दिन आपको नहीं पढ़ाता, तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, या पुरानी चीजें आप अपनी पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप इससे आपको टाइम भी मिल जाएगा और आप अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो ऐसे भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और कल का टेस्ट तो मैंने देख ही लिया कि क्या किसने सही किया था, और ऐसा तो है नहीं कि आप लोग केवल मुझी से पढ़ते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मुझी से आप लोग अपनी स्टडी पूरी करते हैं। बहुत जगह आप लोग पढ़ते हैं, एक जगह तो पढ़ते नहीं, आप लोग 4 से 5 जगह भटकते रहते हैं। तो इतनी जगह पढ़ते हैं फिर भी आप लोग 15 क्वेश्चन का आंसर सही नहीं कर पाए, तो बताइए इसमें क्या कर सकता हूं मैं।
15 क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं सही कर पाए और बहुत जगह पढ़ते हैं। अगर एक जगह पढ़ा होता, चाहे कहीं भी पढ़ा होता, तो शायद आप लोग कर पाते, लेकिन जो 10 जगह भटकते रहते हैं ना, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर से कह देता हूं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जो 10 जगह पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला है। उनके नंबर देखिए, कुछ का तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, वो मेरिट से बाहर जाएंगे, और कुछ नंबर ले भी आएंगे तो उनको कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, ब्रांच अच्छी नहीं मिलेगी, जो 10 जगह भटकते रहते हैं। और पिछले साल भी भटकने वाले थे, वो अभी भी भटक रहे हैं, 2021 में भी भटक रहे हैं और आगे चल के 22 में भी भटकेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये काम छोड़ दीजिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि स्टडी करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो चलिए ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, एक जगह अपनी स्टडी कीजिए। दूसरी बात, रिवीजन कीजिए, जितनी चीजें पढ़ी हैं उनके रिवीजन के लिए एक अलग टाइम डिसाइड कर लीजिए। तीसरी बात, अपनी बुक पढ़िए, अपने पास कम से कम 1 से 2 पब्लिकेशन की बुक रखिए और उसको पढ़िए, ये ज्यादा अच्छा होगा 10 जगह पढ़ने से। ध्यान रखिएगा, 10 जगह पढ़ने से अच्छा एक बुक पढ़ लीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। और एक टाइम टेबल अपना बना लीजिए। मुश्किल से आप लोगों के पास अब 2 महीने 15 दिन का समय बचा हुआ है, इससे ज्यादा आपके पास टाइम है नहीं, तो इतने में आप इतना ही कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और आधे से ज्यादा सिलेबस मैंने आपका पहले ही कंप्लीट करवा दिया, इतना ही पढ़ लेंगे ना, इतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कम से कम इस समय एक दिन में 4 से 5 घंटे स्टडी कीजिए। ठीक है, और ये जो 4 से 5 घंटे बता रहा हूं ना, ये सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लास अलग है, ऑनलाइन क्लास अलग है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं ऑनलाइन क्लास में 30 से 35 मिनट या फिर चलिए 1 घंटे की क्लास पढ़ाता हूं, वो 1 घंटा आपका इस 4 से 5 घंटे में ऐड नहीं होना चाहिए। ये 4 से 5 घंटा खुद का होना चाहिए, जो बुक से पढ़ते हैं, अपने आप से पढ़ते हैं, ऑनलाइन नहीं कि 10 जगह भटकते रहें, सुबह यहाँ, दोपहर वहाँ, शाम को वहाँ, वो सब कुछ नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर भटकेंगे तो इसी में आपका समय निकल जाएगा और जब पेपर दे के आएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती की थी जो आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। ध्यान रखिएगा, तो सेल्फ स्टडी कीजिए। ये हो गया, ये मैंने आपको यहां पे बता दिया कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद, किस गलती के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो देखिए क्या गलती करते हैं। एक ही टॉपिक को, एक ही चैप्टर को 5 या 6 अलग अलग लोगों से पढ़ते हैं, सेम चैप्टर। अब न्यूटन का नियम मैंने आपको पढ़ा दिया, वही आप किसी दूसरे से पढ़ेंगे, किसी तीसरे से पढ़ेंगे, तो क्या न्यूटन का नियम चेंज हो जाएगा? यहाँ पे नियम बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना, यही नियम रहेगा ना। तो क्यों आप लोग अपना टाइम वेस्ट करते, क्यों भटकते रहते इधर उधर? तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहली गलती आपकी ये होती है भटकने वाली, जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं 2 से 3 घंटे का। यार आप इतना डिसाइड कर सकते हो कि 3 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, 2, 3, 4 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, 4 में से आप एक डिसाइड कर सकते हो, एक डिसाइड कर लीजिए, वहां पे आप पढ़िए, चाहे किसी के पास पढ़िए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो अब जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं, जैसे आप क्लास 10th में पहले पढ़ते होंगे, ऑफलाइन कहीं कोचिंग कर रहे होंगे, आप लोग जरूर कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं की जरूर होगी। तो जैसे आप क्लास 10th में मैथ की स्टडी कर रहे हैं, क्या मैथ वाला सब्जेक्ट आप ऑफलाइन कोचिंग में 4 जगह पढ़ते थे? पहले यहां पे मैथ पढ़ने गए, फिर दूसरी जगह पढ़ने गए, फिर तीसरी जगह पढ़ने गए, मतलब एक ही सब्जेक्ट की 3 जगह कोचिंग करते थे? नहीं करते थे, एक ही जगह पढ़ते थे। तो ऐसे ऑनलाइन भी एक जगह अपनी डिसाइड कीजिए और वहां पे पढ़िए, नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और ऐसे ही आपका टाइम निकलता हुआ चला जाएगा। तो सबसे पहली गलती आपकी यही होती है। और दूसरी गलती क्या होती है, आप लोग फालतू चीजों में अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो इन सब से अभी कुछ समय के लिए दूरी बना लीजिए, जब पेपर हो जाएगा, क्वालिफाई कर लेंगे, तब आप यूज कर लीजिएगा, अभी दूरी बना लीजिए इनसे। ठीक है, ये सब चीजें तो मैंने आज तक कभी यूज भी नहीं की, ये मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। तो इसमें अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, वो कीजिए, पढ़िए, इन सब में अपना टाइम अभी वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, सेल्फ स्टडी कीजिए कम से कम। ठीक है, 3 से 4 घंटे, जो आपकी कैपेसिटी हो, जबरदस्ती नहीं।
कि जैसे मैंने आपसे 4 से 5 घंटे कह दिया, आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। अगर आपकी कैपेसिटी 3 से 4 घंटे की है तो आप यहां से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए, जबरदस्ती नहीं, आप अपने हिसाब से पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो, तभी तो पता चलेगा। अभी कल एक टेस्ट लिया, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, वहीं पे पता चल गया कौन कितना पढ़ाई कर रहा है, इतने में ही पता चल गया। और पढ़ते सब लोग हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि कम से कम आपको 2 लाख बच्चे मिलेंगे ग्रुप ए में पेपर देते हुए। 2 लाख पढ़ते हैं, 15 से 20 हजार का सिलेक्शन होता है, और जो 15-20 हजार इन लोगों का सिलेक्शन होता है ना, वो सेल्फ स्टडी करते हैं, फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, एक जगह पढ़ते हैं। ये 15 से 20 हजार वाले स्टूडेंट होते हैं। और जो 15 से 20 हजार ये जो छट जाते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, इनका सिलेक्शन हो जाता है। और जो बचते हैं यहाँ पे करीब 1,50,000 1,60,000 स्टूडेंट, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। इन लोगों का काम क्या था, पहले ये लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, 10 जगह पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे पढ़ा वहाँ पे पढ़ा, रिवीजन नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे 1,70,000 में आना है कि 15 से 20 हजार में आना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ाई सब लोग करते हैं, सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। यही वजह होती है जो देखिए आप अच्छे से पढ़ाई करता है, सेल्फ स्टडी करता है, वो आपसे कई कदम आगे होता है। और जो झूठा दिलासा आप लोग अपने आप को देते हैं पेड कोर्स लेकर के या फिर ऑनलाइन 10 जगह पढ़ करके कि मैंने तो बहुत पढ़ाई कर रखी है, पेपर तो अब तो मेरा क्रैक ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। तो आप ऐसा काम कीजिए कि आपकी गिनती 15 से 20 हजार में हो, ना कि 1.5 लाख में हो। ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक एक बातें मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दी हैं। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आप नहीं डिसाइड कर पाते हैं, 10 जगह पढ़ते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सेल्फ स्टडी नहीं करते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाद में आपकी ही गलती होगी, जब रिजल्ट आएगा एंट्रेंस एग्जाम का तो आपको पता चलेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात, कोई भी टीचर आपके पेपर की गारंटी नहीं ले सकता है। पेपर की गारंटी 100% कोई नहीं ले सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए पेपर जो बनाता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने पेपर कैसा बनाया हुआ है, कैसा पेपर सेट किया है। देखिए कभी कभी क्या होता है, पेपर आपकी बुक से ही पूरा पेपर आपका आ जाता है, और कभी कभी टोटली डिफरेंट पेपर आपका आता है। तो पेपर के ऊपर किसी का बस नहीं होता है, कोई पेपर की गारंटी नहीं ले सकता है। देखिए आप यहाँ पे एक आइडिया लगाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपको आइडिया लगाकर, देखिए एक आइडिया आपको दे देता हूँ। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम चेक करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% आ ही नहीं जाएगा, आ सकता है, ये चलता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अगर कोई कहता है कि पेपर 100% यही आएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पेपर आपका अच्छा भी आ सकता है, देखिए इजी आ सकता है, मॉडरेट लेवल आ सकता है, हाई लेवल आ सकता है। इस बार पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है तो पेपर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, तो पेपर के ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो यही कुछ बातें आज की इस वीडियो में आपको बतानी थी। तो अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सब बातें मैंने आप 2020 के स्टूडेंट्स को भी बताई हुई थी, और उन लोगों ने इन्हीं बातों को फॉलो किया था। और जिन लोगों ने फॉलो किया था वो आज पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, और अच्छे कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।